दोस्तों, मैं आपसे एक ऐसा कहानी शेयर करने वाला हूँ, जिसको सुनकर और जानकर आप समझ जाएँगे कि सुंदरता कोई चीज़ नहीं है, ज्ञान ही सब कुछ है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, एक गरीब किसान था, जो पैसा माँगकर, भीख माँगकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में आया कि भीख माँगना अच्छी बात नहीं है। तो उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ मैं कि भीख माँगे गए पैसा से एक बिज़नेस चालू कर देता हूँ। लेकिन आखिर कम पैसा में कौन-सा बिज़नेस चालू होगा? तो उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि इस पैसा से बैलून खरीदता हूँ और बैलून का बिज़नेस चालू करता हूँ। क्योंकि बैलून का बिज़नेस कम पैसा में चालू हो जाएगा और धीरे-धीरे पैसा बढ़ते जाएगा, मैं अपना बिज़नेस बढ़ाता जाऊँगा। ठीक ऐसा ही उसने किया और बैलून का दुकान किया और धीरे-धीरे उस बिज़नेस को बढ़ाते गया। वो क्या करता था, उड़ने वाला बैलून बेचता था और प्रत्येक मेला में बैलून जाकर बेचता था। एक दिन वह एक मेला में बैलून बेच रहा था और काफ़ी मेला में भीड़ था। बहुत लोग उसका बैलून खरीदते थे। लेकिन जब उसका बैलून नहीं बिकता था तो एक बैलून वह छोड़ देता था आसमान में उड़ने के लिए, उड़ जाता था। बच्चे जब देखते थे तो दौड़ के बैलून खरीदने के लिए आ जाते थे। इस तरह उसका बिक्री बढ़ जाता था। ऐसा ही एक बार वो बैलून बेच रहा था, तो उस भीड़ में एक छोटा-सा बच्चा आया और उस बैलून वाले का जैकेट पीछे से खींचा। बैलून वाले का जैकेट पीछे से खींचा। भीड़ में वह बैलून वाला ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद वो बच्चा फिर से जैकेट को खींचा। बैलून वाला ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार उस बच्चे ने जैकेट को खींचा तो बैलून वाला बोला, बाबू तुमको क्या चाहिए? क्यों मेरा जैकेट बार-बार खींच रहे हो? इसको सुनकर बच्चा रुक गया और बोला, अंकल अंकल, वो जो काला वाला बैलून है, उसे लेंगे तो क्या वह आसमान में उड़ेगा? इस बात को सुनकर बैलून वाला कुछ देर रुक गया और फिर बोला, बाबू वो जो बैलून है ना, अपने ऊपर के रंगों से नहीं उड़ता है, अपने अंदर के रंगों से उड़ता है। तुम कोई भी बैलून ले लो, वह उड़ेगा। तो बच्चा बोला, ठीक है अंकल, हमको काला वाला दीजिए। वह काला वाला लिया और चला गया। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि उड़ने के लिए ऊपर के रंगों की जरूरत नहीं है, अंदर के गुणों को निखारने की जरूरत है। अतः उड़ना है तो रूप मत निखारिए, अंदर के गुण को निखारिए। धन्यवाद।